CAPF AC 2022 का एग्जाम हो चुका है। अब 2023 नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम होगा, जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम 6 अगस्त को होगा। डेट ऑलरेडी आपका कैलेंडर जो है वो पब्लिश हो चुका है। कैलेंडर इनफैक्ट 2 मंथ्स बिफोर आपका पब्लिश, 2+ मंथ बिफोर हो चुका है। अब आपके पास एक तरह से 1 ईयर का टाइम है। जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिनको कुछ कमी रह गई है, दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइमर होते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। एक वो होते हैं जो ऑलरेडी आप एपियर हो चुके हो, आप कुछ मिस किए या आपकी तैयारी नहीं थी, तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तो आप अपने अपने अनुसार वो डिसाइड करते हो कि हाँ, हम किस ढंग से, हमारी क्या कंडीशन है, उसके अनुसार हमें वर्क करना है। अब जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, मान के चलो कि किसी का थोड़ा खराब गया, तो उनको जीरो से नहीं करना है। उनको जो कमी रह गई है उस आधार पे करना है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनको सब चीज एक तरह से नया होता है। हाँ, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं लेकिन ऑलरेडी वो दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, तो उनको भी टफ नहीं होता है, उतना टफ नहीं लगता है। तो आप अपने अनुसार से चीजों को देखो। अब ये जो आप फ्रेश एक तरह से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो उसके बेसिक्स को देखो कि उसका जो आपका सिलेबस क्या है, वो उसके आपके जो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीजें उसके लिए है। एक तो जो आपका नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को पढ़ो। अब नोटिफिकेशन 2023 का तो आपका 23 में आएगा ना। लेकिन अभी जो 2022 का नोटिफिकेशन है, जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनके लिए है। तो एक तो नोटिफिकेशन को देखो, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, कि किसी भी चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वीडियो भी हुआ तो 2 मिनट देखे तुरंत क्वेश्चन पूछ दिए किसी भी चीज को, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो किसी का वीडियो हो या किसी का कुछ और हो डॉक्यूमेंट, कुछ कंटेंट मटेरियल। उसको जब पूरा पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपको खुद में क्लियर होती है। तो एक तो नोटिफिकेशन पढ़ो। नोटिफिकेशन में सिलेबस देखो दिया हुआ है। अब सिलेबस स्पेसिफिक चैप्टर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा कि ये चैप्टर पढ़ना है। इन एग्रीगेट सिलेबस क्या है वो आपको दिया हुआ है। अब सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड आईना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं वो एक्चुअल में आपको बताएगा हाँ, क्वेश्चन किस लेवल में है। अब 1 ईयर से एग्जैक्ट आपको शायद नहीं पता चलेगा। तो कोशिश आपकी होनी चाहिए 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखो। क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर 6 अगस्त को होने वाला है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो उस चीज को करो। अब जब आपने दो चीज को देख लिया, एक तरह से नोटिफिकेशन देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिया, अब आपको क्या करना है। अब देखने के बाद एक तरह से स्टार्ट आपको अब करना है, सिर्फ देख करके तो नहीं रह जाओगे। तो फिर स्टार्ट आपको क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहले आपको एनसीईआरटी को बेसिक। अब डिफरेंट जो ऑलरेडी हम चीजों को बताए हुए हैं, कमिंग डेज में और भी हम हर बार, चूंकि नए नए कैंडिडेट आते हैं, तो प्रॉपर और स्टार्ट किस ढंग से करना है चीजों को, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ये सब के बारे में हम ऑलरेडी बताए हुए भी हैं। लेकिन फिर से हम और कमिंग डेज में चीजों को बताएंगे। तो बेसिक एनसीईआरटी से को स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में क्या है, एक इन नॉर्मल जो होता है 9 से 12 की हमें जरूरत होती है, क्लास 9 से क्लास 12 तक। अब यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हो या कोई करंट ईयर में हो, या इन द सेंस करंट ईयर में आपका क्लियर होने वाला है ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर में हो, या 2023 में आपका सपोज जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी है फिनिश हो जाएगा, तो 9 से 12 तक का तो ऑलरेडी आप उस स्टेज को पार कर चुके हो। तो वो समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से हमें करने हैं। अब कुछ सब्जेक्ट में जो है वो आपको सिर्फ 11 12 करने की जरूरत हो सकती है, कुछ में आपको 9 से 12। अब कुछ में 9 वाला भी टफ लगता है, तो आप क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो, क्लास 7 से स्टार्ट कर सकते हो, क्लास 8 से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री नॉर्मल जो है आप 12th क्लास का पढ़ो। 12th क्लास का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 2 3 उसको पढ़ो। फिर और जैसे जैसे जरूरत और होगी तो और एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे। तो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में सिर्फ 12th का आप पढ़ लो, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3। अब जो आपका ज्योग्राफी है,
तो ज्योग्राफी में आप कर सकते हो मेनली 11th और 12th का पढ़ सकते हो, 11th एंड 12th का। यदि आपको 11th और 12th में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप क्लास 9th से स्टार्ट कर सकते हो, या ज्योग्राफी में आप चाहते हो 6 क्लास का एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें तो 6 क्लास वाला में क्या है, 3-4 दिन में खत्म कर दिए। 7th क्लास का 3-4 दिन में, 8th क्लास का 3-4 दिन में, ऐसे ही करके आप कर सकते हो। तो ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 9th से स्टार्ट होता है। तो 9th करना है, 10th करना है, 11th करना है, 12th करना है। अब 9th 10th का क्या है, आपका बहुत छोटा छोटा है, तो आप उसको 3-4 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर 11th वाला ठीक से पढ़ना है, 12th वाला ठीक से पढ़ना है। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। साइंस आपको चाहो तो आप 7th से 10th तक पढ़ सकते हो, या 7th से 10th तक, या फिर 9th एंड 10th इनको प्रॉपर पढ़ो। और 12th के कुछ चैप्टर, 12th के सारे नहीं पढ़ने हैं जो साइंस वाले में है, कुछ चैप्टर उसके जैसे बायोलॉजी का इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वगैरह वाला चैप्टर है वो। फिर और जो आपका ये केमिस्ट्री वाला कुछ पार्ट है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज मेजोरिटी जो है 7th से 10th, अदरवाइज 9th टू 10th। फिर आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में क्लास 11th एंड क्लास 12th ये पढ़ने हैं। तो एक तरह से आपके 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है और पॉलिटी है। इन 5 सब्जेक्ट्स को आप 9th से 12th तक या 11 12 डिपेंडिंग ऑन, हम उसको डिटेल में आगे जब बुक वाले में डिस्कस करेंगे तो वो चीज को करेंगे। अब एक जो दूसरा हमारा यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, एक करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम को आप देते हो, वनडे एग्जाम भी देते हो, तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, एक तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डालो। न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको एडिटोरियल रीडिंग जो है प्रॉपर तरीका से डेवलप करना पड़ेगा, प्लस बेसिक ग्रामर। मैं जब देखता हूँ स्टूडेंट्स की कॉपी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के भी कॉपी हमने डाले हुए हैं, उसके वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन चीजों को देखो। ठीक है। तो हम जब देखते हैं तो ग्रामर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत दिक्कत होता है। तो ग्रामर भी कोई आपका बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। वो ग्रामर क्या है, वो ग्रामर आपका क्या है, क्लास 9th 10th के आसपास का, जो आपने 9th 10th पढ़ा हुआ है उसी 9th 10th के लेवल का है। तो ये आपको बेसिक ग्रामर वगैरह से करना है। तो और जो चीजें होगी प्रॉपर तरीका से, और उस सारे चीजों को डाइसेक्ट हम है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम ये इसको डिटेल ये करना चाहेंगे। अब वो जो एक जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, तो यदि कोई चाहते हो कि हमारे गाइडेंस में वर्क करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखो। मैं लास्ट ईयर भी, और मैं जब से स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके अपने बूते होगा। ये आप सोचोगे ना कि हम मेंटरशिप ज्वाइन कर लें, या हम कोई टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, या कोई पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर ले और हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये गलती में हो। जिनको भी लगता है हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तभी उनका रिजल्ट हो सकता है। मैं गाइडेंस प्रोवाइड आपको करवा सकता हूँ, आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता हूँ कि आप बोलोगे कि सर बस गेस पेपर दे दीजिए मैं उसको रट करके। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब एग्जाम में 15 दिन रहता है तो बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मुझे ये होता कि यही क्वेश्चन आएंगे यही एग्जाम में, तो फिर मैं उसको लाखों में दे सकता था ना। तो क्यों कोई भी आपको ऐसे ही देगा। तो चीजों को आप समझो। अब किसी ने, आप सोचोगे कि 15 दिन में हम रट लें, तो ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन, यदि जिनको लगता है कि हाँ हम सर के अंदर वर्क करना चाहिए, इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पून फीडिंग नहीं होगा। मैं आपको टास्क दूंगा और उस टास्क को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, जो जहां कंसेप्चुअल, जैसे पेपर 2 फॉर एग्जाम्पल है, तो पेपर 2 का जैसे ग्रामर हो गया, और रिपोर्ट राइटिंग क्या है, आर्गुमेंट राइटिंग क्या है, आपका एसे क्या है, ये सारी चीज पढ़ाऊंगा। या फिर जो आपके पेपर 1 में आपको होमवर्क दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा कि ये बुक को आपको कंप्लीट करना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल पार्ट होंगे तो कुछ को हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, कुछ चीजें आप लाइव जूम सेशन अटेंड करोगे, आप वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप डाउट्स पूछ सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये कभी नहीं होगा कि स्पून फीडिंग कि यस सर बस आप ये दे दीजिए और हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है हर बार। और मैं ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। रिजल्ट कितने लोग का होगा, 1% से कम लोगों का होगा।
तो 1% से कम लोगों का होगा, इसका मतलब है कि आपको 99% लोगों से बेटर करना पड़ेगा। तो 99% से बेटर करने के लिए आपको वो लेवल का टेम्परामेंट भी डेवलप करना पड़ेगा, वो मेंटेलिटी भी डेवलप करना पड़ेगा। यस, मैं आपके साथ होऊंगा, लेकिन वर्क आपको मेनली करना होगा। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई 5 स्टूडेंट ज्वाइन करे, 10 स्टूडेंट ज्वाइन करे, 2 स्टूडेंट ज्वाइन करे। धीरे धीरे करके जो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली है 1-2 स्टूडेंट से ही स्टार्ट किया था। आज आप लोग जितने धीरे धीरे जुड़ रहे हो, तो थैंक्स कि ऑल ऑफ यू, बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हो, बहुत सारे कैंडिडेट ने फेथ हम में दिखाया है कि यस, भरोसा है। तो वो भरोसा मैं धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली मैं सबको नहीं गाइड कर सकता हूँ ना, पर्सनल लेवल पे मैं 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट को नहीं गाइड कर सकता हूँ ना। मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेता हूँ, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, अंडर 100 मान के चलो। जैसे क्योंकि अलग अलग टाइप के मैं जिन भी स्टूडेंट्स को मेंटरशिप में लेता हूँ, तो पर्सनल उन पे उनको ट्रैक करता हूँ कि हाँ, उनका डेवलपमेंट क्या चल रहा। लेकिन हमसे ज्यादा रिजल्ट आपको अपने तरफ से अवेयर रहना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 100 स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ, तो मैं 100 को एक साथ सबको हर डे नहीं पूछ सकता हूँ ना कि हाँ क्या कर रहे हो। सबको 100 को डेली नहीं ना दे सकता हूँ। टोटल आप कितने देर में वर्क कर सकता हूँ, सपोज 12 आवर्स। 12 आवर्स में 720 मिनट्स होते हैं। तो 720 मिनट्स में तो क्या मैं 1000 स्टूडेंट को कर सकता हूँ? नहीं ना। तो यदि 100 को भी करता हूँ तो डेली सबको टाइम दे सकता हूँ उस ढंग से? नहीं। तो वो आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि हाँ, इस टाइम में कुछ ग्रुप सेशन होगा, कुछ आपके इंडिविजुअल सेशन होंगे, कुछ आपके होमवर्क मैं दूंगा तो उसको मैं चेक करूंगा। तो जो भी चाहते हो कि मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मेजोरिटी ऑफ कंसेप्ट वाले पार्ट होंगे, जैसे पेपर 2 पूरा मैं एज ए लेक्चर आपको पेपर 2 का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। पेपर 1 में जो होगा वो पूरे लेक्चर उस फॉर्म में नहीं होगा। आपको सिलेबस दिया जाएगा, हाँ ये वर्क करना है। उसमें जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होंगे उसको सोल्व किया जाएगा, और बाकी आपको वर्क करना है प्रॉपर तरीका से। तो जो इंटरेस्टेड हो तो उनको पहले टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। एक मिनी टेस्ट होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का। मिनी टेस्ट में क्या होगा कि जो आपका पैटर्न है, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में एमसीक्यू 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। पेपर 2 में सपोज हम 1 एसे देंगे, 1 रिपोर्ट देंगे, 1 आर्गुमेंट देंगे, 1 आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन देंगे, 1 प्रेसी राइटिंग देंगे, और ग्रामर का पार्ट देंगे। तो ये आप एपियर होगे। ये एपियर होगे, उसके बाद मैं आपका परफॉर्मेंस देखूंगा। अब परफॉर्मेंस कोई हो सकता है जीरो से आप तैयारी करना स्टार्ट किए हो, लेकिन जीरो से भी तैयारी करना स्टार्ट किए हो तो कभी ना कभी जीवन में तो ऐसे जरूर लिखा होगा। कभी ना कभी थोड़ा आप आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में जानते हो। यदि नहीं जानते हो तो अभी आप देखो, बहुत सारे वीडियोस मैंने हर टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं। पेपर 1 आपने प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, उसके बाद एनसीईआरटी के बेसिक्स को करोगे, तो आप टेस्ट में अपियर होगे। तो टेस्ट जो आपका क्या होगा, 22 अगस्त को होगा। जो इंटरेस्टेड होगे, और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस विल गाइड इंडिविजुअली। अब उसके आधार पे जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जो आपका परफॉर्मेंस होगा कि हम टेस्ट में इतने डिजर्व कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट नहीं है कि आप, मैं चाहूंगा कि एक्सेलेंट मार्क्स लाओ, नहीं। हमारा जो मकसद है कि आपका इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में, और आपका जो अप्रोच है किसी चीज को देखने का, चाहे वो ऐसे हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, या फिर पेपर 1 के क्वेश्चन हैं, तो उसको किस ढंग से आप अप्रोच करते हो। और हर पर्सन अलग अलग है। तो मैं ये सोचूं कि एक ही तुला पे सबको तौलूंगा तो ये नहीं हो सकता ना। सारे इंडिविजुअल को अलग अलग हेल्प की जरूरत होती है। तो मैं उस आधार पे इंडिविजुअली एक तरह से आपको गाइड करूंगा। और टेस्ट विल बी पेड, ऑब्वियसली है वो पेड होगा। और जो ये 22 अगस्त वाले टेस्ट को लेना चाहते हो तो उनको 650 रुपी पे करना पड़ेगा। 650 रुपी पे करोगे तो आपको टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट में ऑब्वियसली है, आपको मैं पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट दूंगा। उसके बाद आपका पर्सनल सेशन लूंगा। आप अच्छा परफॉर्म करो, खराब परफॉर्म करो, मैं आपके पर्सनल सेशन में चीजों को बताऊंगा कि आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, आपको किस ढंग से अप्रोच करना है। फिर ज्वाइन करना ना करना ये आपकी समस्या है। आपको लगता है कि हाँ ये टीचर कुछ हमको हेल्प कर सकता है तो ज्वाइन करो। लेकिन जिसको लगता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं हमसे ज्यादा काबिल होते हैं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि इस बेवकूफ से मैं ज्यादा जानता हूं, तो ऐसे लोग की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी अच्छा हो तो आप
ऑलरेडी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन जिसको भी लगता है, थोड़ा भी लगता है हाँ कि ये हेल्प कर सकता है, ये सपोर्ट, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि आपका अपना मेहनत आपको सिलेक्शन करवाएगा, हमारा सपोर्ट होगा, हम थोड़े थोड़े सपोर्ट करेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, तो ये आप हमें बताओगे, इन्फॉर्म करोगे और आप पे करोगे, तो वो टेस्ट आपको कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट में परफॉर्मेंस के बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ किस ढंग से हम मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे। फिर ऑब्वियसली है उसके लिए एक्स्ट्रा आपको फिर पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप अच्छे लेवल में हो, तो आपको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप पर कम मेहनत की जरूरत होगी। जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्स्ट्रा हमें वर्क करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, हाँ अब ये बाकी उसके बाद जो होगा, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, ये सारे चीजें आपको मैं पर्सनल सेशन लूंगा, तो मैं क्वेश्चन पूछने का आपको मौका दूंगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। अभी इस टेस्ट से रिलेटेड और इस सारी चीजों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हमें इस मैसेज व्हाट्सएप नंबर 8527146498 इस व्हाट्सएप नंबर पे, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। आगे जो भी होगा वो हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जो टेस्ट हम लेंगे वो 20 सेकेंड को किस ढंग से चीजों को प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें यदि आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं जरूर ऑब्वियसली है आपको फर्दर बताऊंगा, गाइड करूंगा। और उसके बाद फिर टेस्ट के बाद फिर मैं बताऊंगा, जल्दी ही फिर प्रोग्राम को प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।